इसार साहब, आप हमेशा गवर्नमेंट के मेहनत के ऊपर एक क्रिटिकल रिव्यू रखते हैं और आपकी नज़र में आज तो हमें खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा अपनी लीडरशिप से, फील्ड मार्शल साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने दुनिया की इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान जंग के दौरान सीज़ फायर भी करवाया और अब सीज़ फायर में एक्सटेंशन भी हुआ। योर ओपिनियन इसार साहब? इसमें तो कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में पूरी दुनिया को अपना जो इमेज हमारे लिए बना हुआ था उसको एक नया रंग दिया और दुनिया ने तस्लीम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा ख़त्म हो गई है। अब दुनिया में इस वक्त सलामती कौंसिल इस्लामाबाद है, जहाँ दुनिया अपने आके मसाइल हल कराती है, अपने झगड़े निपटाती है। तो क्रेडिट गोज़ टू एवरीबॉडी जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। और वो लोग भी जिन्होंने इस्लामाबाद पिंडी में कुर्बानियां दी हैं, स्कूल बंद है, कोर्ट्स बंद है, हर चीज़ बंद है, उनके लिए भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने दी हैं पाकिस्तानियों ने। अब आप देखें ना, मुझे कहते हैं मैं हुकूमत पे वो करता हूँ, आप मुझे जान के ना एक गेंद देते हैं खेलने। मैं तो सर बता रहा हूँ कि उन पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, मैंने गेंद जान के नहीं दी है सर। यकीन एंकर है कि आप इतनी खूबसूरती से इशारा ना अगर तारीफ करता है ना तो आप कहते हैं कि केड़े पासे टूर पे हैं, तेरा ये रास्ता नहीं है, तू इस तरफ आ, मैं तुझे खिलाता हूँ। देख मैं बताता हूँ किस पे बात करनी है यार। अब मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप कमाल आदमी है, मैं तारीफ कर रहा हूँ अपने भाई, लेकिन एक बात सुन ले मेरी आप। मुझे जो पंजाबी का एक मुहावरा है कि डिगे खोती तो ते गुस्सा को म्यार। मेरी पंजाबी कमजोर है, समझाइएगा अभी। मैं समझाता हूँ कि हम बाज़-औक़ात गधे से गिरते हैं और कुम्हार के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात अगर खुदा ना खास्ता नाकाम हो गए तो पाकिस्तान के गले ना पड़ जाएं, क्योंकि अमेरिका ने फिर ये गुस्सा कहीं निकालना है। हम अमेरिका से बहुत सारे वादे करते हैं। नहीं, मैं आपको डॉक्टर साहब से भी पूछवाऊंगा। पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है सर, मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब हो, पाकिस्तान जीत गया है। मैं तो पाकिस्तान की फतह के साथ हूँ, अल्लाह पाकिस्तान को नजर बद से बचाए। लेकिन मैं एक तजियाकार हूँ, मुझे तो जो सामने नजर आता है मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है। आज ईरानी दबे दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने टाइम एक्चुअली गेन किया है नए हमलों के लिए। ये बात मैं आपके प्रोग्राम में आपसे 1-1.5 हफ्ते पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीज फायर का अमेरिका को क्या फायदा हुआ है। आपके साथ ही बात की थी मैंने। तो आज हम वो भी यही कह रहे हैं, ट्रंप ने कल यही कहा है कि हमें इस सीज फायर से मौका मिल गया कि हमने अपने असले सीधे कर लिए और हम दोबारा ताकत से आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारे लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। हमें ये जंग खत्म करवानी है तो हमारी जो है ना फतह होगी। अदरवाइज मुझे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियात का पता है, दुनिया में 2 लोगों के ट्वीट्स ने हमेशा दुनिया को हिला के रख दिया है, एक डोनाल्ड ट्रंप, एक इमरान खान। इमरान खान के ट्वीट्स बंद हो गए, डोनाल्ड ट्रंप के बंद नहीं होने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने ताकतवर लोग नहीं है कि उसके ट्वीट बंद कर दें। बिल्कुल ठीक सर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन परवर साहब, आप बहुत क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त पाकिस्तान का मकाम, लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। आपकी नज़र में आज पाकिस्तान ने क्या इज्जत हासिल की, और जो बात हो रही थी विन विन सिचुएशन की, डॉक्टर साहब उस पर भी रोशनी डालिएगा। जतोई साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको, आपके मेहमान को, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखें, ये पूरी दुनिया की जीत है, और ये अगर शिकस्त है तो वो भारत और इजराइल की शिकस्त है। जो वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो बयानियां बना रहे थे, ये उसकी शिकस्त है। जो उनकी 3D पॉलिसी थी, डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग, डिट्रैकिंग पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो ममालिक हैं और मुस्लिम दुनिया है, उसको किसी हद तक नाकामी हुई है। लेकिन मामला यहाँ रुकता नहीं है, मामले को आगे लेके जाना है, मामले को कामयाब बनाना है, और कामयाबी के चांसेस 70% बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर एंड सफ़ीर हैं ईरान के, अमीर सईद इरवानी, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि अगर नेवल ब्लॉकेट हट जाता है और जो हॉस्टेजेस, जो क्रू मेंबर्स हैं 2 वेसल्स के ईरानी, वो अमेरिका रिलीज कर देता है, तो हम इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आना चाहते हैं। ईरानी भी चाहते हैं बातचीत, अमेरिकन भी चाहते हैं बातचीत। अमेरिका के लिए तो हालात बड़े नाजुक हैं। मैं, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं सिर्फ मुख्तसरन सबको टच करूंगा। पहले ये कि अमेरिका, देखें, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पावर के, एक इकोनॉमी है, दूसरा मिलिट्री मसल्स है। मिलिट्री मसल्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह डेंट हुई है इस वॉर के अंदर, और यही वजह है कि जो पेंटागन के चीफ हैं जनरल डैन कैन, उनके हवाले से जो नई खबर आई है, लैरी जॉनसन ने उसका इंकशाफ किया है, जो 1980 की दहाई और 90 की दहाई में इंटेलिजेंस
के एजेंसी के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने काम किया, कि न्यूक्लियर बटन का मामला जो है उस पर जनरल डैन केन ने मुखालफत की। जब इस जंग का आगाज हो रहा था तो प्रोफेशनल अंदाज से उन्होंने इसके कंसिक्वेंसेस की तरफ भी निशानदेही की थी। जेडी वैंस साहब ने भी की थी। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट परेशान है, पेंटागन के अंदर खामोश बगावत नजर आ रही है। अमेरिका की जो 20वीं सेंचुरी की जो वॉरफेयर है इसमें नो डाउट उनके पास बहुत ही कमाल का फायर पावर है। 24 घंटे 48 घंटे में मेजर वॉर कहीं भी दुनिया के हिस्से में वो उसका आगाज कर सकते हैं। दूसरा मसला है इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि $40 ट्रिलियन का कर्जा है, 123% ऑफ जीडीपी बनता है, $6 बिलियन योमिया उसमें इजाफा हो रहा है। गैस की प्राइजेस के बारे में जो उनके सेक्रेटरी ऑफ टेरियरी है स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है कि 2027 तक गैस की प्राइजेस ऊपर ही जाएंगी, ये स्टेबल नहीं होंगी और एन मुमकिन है पर गैलन जो है $5 तक ये मसला चला जाए। और फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, यानी आप मार्क कार्ने को ले लीजिए, वो कहते हैं दहाइयों पर मुश्तमिल जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है या जो आयरन डोम के नमूने के ऊपर गोल्डन डोम बनाना था $40 बिलियन का, उससे हम पीछे हट रहे हैं। यूरोप इस वक्त डिमांड कर रहा है कि इजराइल के साथ जितनी भी ट्रीटीज हैं उसको तोड़ दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, एटलीस्ट सैंक्शन किया जाए। स्पेन तो कह रहा है सैंक्शन करें, डेनमार्क कह रहा है आइसोलेट करें ना। वियतनामीज ताइवानीज जो है वो इस वक्त चाइना के साथ राब्ता कर रहे हैं। मिडल ईस्टर्न जो है वो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कतर भी आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है। और जो क्वाड है आपका, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का है, इसमें दूसरे ममालिक भी ख्वाहिशमंद हैं कि वो इसका हिस्सा बने। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अमेरिका की जंग लड़ने जैसी नहीं है। 53% जो रिपब्लिकन है वो जंग की मुखालफत कर रहे हैं, अमेरिका में 73% इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कहने का मकसद हालात अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है और खुद ईरान के लिए भी अच्छे नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक $270 बिलियन से लेकर तकरीबन $1 ट्रिलियन तक का उनको नुकसान हुआ है। तो जंग लड़ी जाती है इसलिए कि आप अपने अहदाफ का हुसूल करें। अब जो हदफ है उसके लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वॉर को, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और वेल डिफाइंड गोल के लिए होती है। आपने बैठना तो टेबल के ऊपर ही है और टेबल पे मामलात को तय करना है। उसका माहौल पाकिस्तान ने बनाया है और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में जो 2026 के इलेक्शंस की मीडिया एनालिसिस आ रही है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट में, मीना रीजन में, उसका होना वहां पे जरूरी है। और वो सजेस्ट कर रहे हैं अमेरिका को भी कि वो जो अपने माशी और तस्वीराती जो ताल्लुकात हैं और अलायंसेज हैं उसको रीमेक करे, नए अंदाज से आगे आए। वो विन विन सिचुएशन का जिक्र कर देंगे भाई, पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन है कि नहीं? बिल्कुल पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का कदोकाठ बड़ा है और ये तो ईरानी भी तस्लीम कर रहे हैं, अमेरिकन भी, और पूरी दुनिया भी आपको फोन कॉल कर रही है